हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। संकलन અને તેના ઉપયોગો। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब अनियत संकलन। अब हम पहले देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन है क्या। सो ये जो सब्ट्रैक्शन है, मान लो वो किसकी इन्वर्स प्रोसेस है, एडिशन की। वैसे ही डिवीज़न जो है वो किसकी इन्वर्स प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन की। सेम थिंग, ये जो इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंसिएशन की क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है, मतलब रिवर्स है। इसका मतलब कहने का क्या है कि मान लो कि आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, उसका आंसर क्या आता है, 2x आता है। अब 2x का फिर से आप इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव किया था वही। सो डिफ्रेंसिएशन का मतलब अलग करना और इंटीग्रेशन का मतलब इकट्ठा करना, संकलन। सो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि इफ़ डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव करोगे तो हमें मिलेगा क्या, ये आंसर स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऐसे, तो हमें क्या मिलेगा, फिर से जिसका डेरिवेटिव किया था वही फंक्शन हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, मेन थिंग ये है, इंटीग्रेशन है वो उनको ऐसी साइन से हम डिनोटेट करते हैं। ये क्या बताता है, इंटीग्रेशन। और अभी किसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो वो कहाँ पे लिखते हैं, ऐसे डी एक्स, टी के रिस्पेक्ट में करना है तो डी टी। किसका करना है वो क्या बताता है, कौन बताता है, ये एफ एक्स। सो ये जो साइन है वो इंटीग्रेशन बताती है। डी एक्स क्या बताता है, किसके रिस्पेक्ट में करना है वो, और ये एफ एक्स क्या बताता है, किसका इंटीग्रेशन करना है वो। अब देखेंगे ये जो इंटीग्रेशन है उनको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, ये हम देखेंगे। सो एक एग्जांपल दिया है, देखो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में है, आंसर क्या है, 3x स्क्वायर। सो एक्स क्यूब का विकलन एक्स के सापेक्ष में क्या आता है, 3x स्क्वायर। अब देखो ये सेकंड थिंग, अब एक्स क्यूब प्लस 1 है तो क्या होता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा और 1 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। सो आंसर फिर से क्या आएगा, 3x स्क्वायर। सेम आगे का एग्जांपल देखो, तो ये है एक्स क्यूब प्लस 7 का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का फिर से 3x स्क्वायर आएगा और 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो उनका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। सो यहाँ पे भी हमें आंसर क्या मिल रहा है, 3x स्क्वायर ही मिल रहा है। सो देखो एक्स क्यूब में भी 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 में भी 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 7 में भी 3x स्क्वायर, सभी में आंसर कैसा मिल रहा है, हमें सेम ही मिल रहा है। तो हम उनको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस 0 होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो हम क्या करते हैं, उनको जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, कांस्टेंट ही है ना, 1 7 वो कांस्टेंट ही है, तो हम सी लिखते हैं। तो सी क्या है, कोई भी एक रियल कांस्टेंट है, मतलब कोई पण वास्तविक संख्या है। सो सी कुछ भी हो, सी की वैल्यू कोई भी हो, हमारा आंसर कैसा मिलता है, सेम ही मिलता है। सो हम डेफिनेशन के हिसाब से लिखे यहाँ पे तो कैसा होगा, इंटीग्रेशन, अभी ये तो हो गया डेरिवेटिव, अब इनका इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, ये 3x स्क्वायर लिख दिया, जिसका करना है वो इंटीग्रेशन करना, तो ये साइन दे दी, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो क्या लिख दिया, dx लिख दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, रिवर्स प्रोसेस हो गई। इनका डेरिवेटिव ये आया तो इनका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यही आएगा। सो ये एक्स क्यूब प्लस सी। सो हम जनरल फॉर्म में डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं उसमें, ये इंटीग्रेशन, ये एफ एक्स कोई भी फंक्शन होगा, यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया है, 3x स्क्वायर, ये x के रिस्पेक्ट में है तो dx, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो
हमारा ओरिजिनल फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना था वो, प्लस सी। सो ये जो सी है वो क्या है, कांस्टेंट है एंड वो इनडिफिनिट है, मतलब इनकी वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। सो ये इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है इसको क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे वो लिखा भी है। ओके, सो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का और मेन इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन क्या है। तो हमने जो डिफ्रेंसिएशन किया है उनकी रिवर्स प्रोसेस है, मतलब हम जो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जो भी आंसर आता है उनका हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो फिर से आ जाता है। मतलब જે વિધેયનું આપણે વિકલન કરીએ અને જે આન્સર આવે એનું જો આપણે ફરીથી સંકલન કરીએ તો આપણું જે વિધેય હતું એ સેમ આવી જાય છે પાછું। સો એ ડિફરન્સિએશન એન્ડ ઇન્ટિગ્રેશન બોથ આર रिवर्स प्रोसेस। ओके, और मेन ये पहला है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब ये जो हम क्या करना है, जिसका भी इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाद में हमें क्या करना है, प्लस सी लगाना है। प्लस सी का मतलब क्या है, ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। सो ये इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन।